जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल स्पेशल साइंस मस्ती में। इसके पहले के क्लास में हम लोग क्लास 10th के पार्ट 1 बायोलॉजी चालू किए थे, ठीक है। और इसमें उसका पार्ट 1 पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि जैव प्रक्रम एवं पोषण के बारे में, कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो बताए थे कि वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या देख रेख होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीव का क्रिया क्या होता है, तो बताए थे कि पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके बाद समन्वय नियंत्रण होता है, जनन होता है। इसमें बतलाए थे कि आपका बायोलॉजी का इसी अनुसार से पार्ट हो गया। जो पहला पार्ट हो गया पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया परिवहन, चौथा हो गया उत्सर्जन, पंचमा हो गया समन्वय नियंत्रण और छठा हो गया जनन। ऐसा बतला चुके थे। उसके बाद बताए थे पोषण की परिभाषा, बताए थे कि पोषण क्या होता है, ठीक है। तो बताए थे पोषण की परिभाषा में कि वह विधि जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दिए थे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब क्या है, पौष्टिक तत्व है, ठीक है। इसके द्वारा ही हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है और हमारे बॉडी की सब रक्षा करता है, ठीक है। अब आज हम जानेंगे कि पोषण के बारे में, कि पोषण कितना प्रकार का होता है। देखिए, तो पोषण का होता है दो प्रकार, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण को स्वपोषी भी बोलते हैं और परपोषण को परपोषी भी बोलते हैं, ठीक है। स्वपोषण मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझिएगा गौर से। स्व मतलब क्या हो गया, स्वयं, मतलब खुद से, यानी खुद से जो पोषण होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया परपोषण। तो पर मतलब किसी और पर मतलब क्या, पर मतलब किसी और पर, क्या हो गया, किसी और पर। तो कह सकते हैं कि क्या हो गया, परपोषण क्या हो गया, किसी और पर। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी और पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे क्या बोलेंगे, परपोषण बोलेंगे, ठीक है। तो पहले बता रहे हैं आपको स्वपोषण के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए, स्वयं मतलब खुद, यानी अपने से भोजन बनाता है। तो कौन बनाता है, तो स्वपोषण में एकमात्र जीव हरे पेड़ पौधा होता है जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या गया, सभी हरे पौधे, हरे पौधे। तो कह सकते हैं कि परपोषण में सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु। इस धरती पर एकमात्र जीव हरे पेड़ पौधा ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। वो प्रक्रिया करता है, इसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, अभी इसको समझा रहे हैं, ठीक है। और परपोषण में क्या होता है, जितना जीव जंतु इस धरती पे जितना प्राणी है सभी किसी न किसी पर निर्भर है, ठीक है। सिर्फ पेड़ पौधा के छोड़ के बाकी जितना प्राणी है सभी किसी न किसी पर निर्भर है, खासकर तो पेड़ पौधा पर, ठीक है। खासकर एक पेड़ पौधा पर सभी निर्भर है, ठीक है। तो इसमें सभी जीव जंतु में मनुष्य भी आ गया, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग नहीं आते, सभी आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं स्वपोषण की परिभाषा। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाता है, खुद से बनाता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। क्या इसको याद करने की जरूरी है क्या, ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या खुद से बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। कहाँ याद करना है, इसको समझ के याद करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सी भाषा है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, और ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे परपोषी कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर पेड़ पौधा तथा किसी अन्य जीव पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे ही ना कहते हैं परपोषी, उसे क्या कहते हैं, परपोषी या परपोषण कहते हैं। बताइए हम लोग किस पर निर्भर है ना, निर्भर पेड़ पौधा पर। बताइए, आप बोलिएगा कि धान होगा तो चावल खाएंगे, अब कोई कहेगा कि धान नहीं होगा तो किन के लाएंगे, तो किन के लाइएगा, लेकिन कहीं होगा तभी ना लाइएगा, बोलिए। तो ये क्या हो गया, सभी जीव परपोषी हो गया, ठीक है। हम लोग अब परपोषण के बारे में और पढ़ते हैं डिटेल से, इसके कितने प्रकार होते हैं इस के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। हट जाते हैं। हवाओं में किसी के परीक्षा भी जरूरी था, पढ़ना भी जरूरी था, मगर पढ़ने तो बैठने पर नींद को आना भी जरूरी था।
मगर भटके तो याद आए, पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है मेरे लाडलो, तो अब हम समझते हैं प्रपोशन के प्रकार के बारे में। तो प्रपोशन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितना होते हैं? 3। 1 2 3। कितना होते हैं? 3। पोषण के प्रकार कितना? 2। स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषी, परपोषी हो गया पोषण का। तो 2 प्रकार पोषण का, तो 2। तब आ गया परपोषण, तो कितना? 3। कितना? 3। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषी। क्या हो गया? 3 गो प्रकार। अब इसमें आ गया आपका पहलुका में गोबर छत्ता, दूसरा में अमरबेल, तीसरा में मनुष्य। तब मृतजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, प्राणी संपोषी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से, इसका परिभाषा। ठीक है, ठीक है मेरे सुकून। तो अब हम लोग परपोषण के 3 प्रकार के पढ़म बढ़िया से। इतना बड़का बोर्ड भरल देख के ना घबराइया, बिल्कुल से बिल्कुल देहाती से देहाती भाषा में मतलब हो। ठीक बा, तो देखो पहले मृतजीवी पोषण के बारे में। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतु और पौधा के शरीर से, तो इसमें क्या कही था? तो मृत जंतु और पौधा के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से, मतलब वो अपन भोजन अपने शरीर के सतह से किसके द्वारा? तो घुलित कार्बनिक पदार्थ के द्वारा भोजन अवशोषित करता है या प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं मृत जीवी पोषण। ये थोड़ा हार्ड लग लो। अब देखें यहाँ पर, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसी को तो बोलते हैं मृत जीवी। ये भारे लगी था, कोई बात नहीं, तो हल्का सही वाला याद कर लिया कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किससे? तो सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसी को तो कहते हैं मृत जीवी। सपोज कल कि कोई जीव जैसे मर गए, जैसे मान लो कुत्ता बिलाई मर गए, ऊपर क्या हो गए? उसमें कीड़ा उड़ा लगा के खाते रहता है, तो क्या है? मरा हुआ जो जीव जंतु है, तो उससे क्या करता है? उसमें जो भी कवक होगा, बैक्टीरिया होगा, क्या कर रहा है? उसके शरीर को सड़ा गला के क्या कर रहा है? मतलब भोजन सोख रहा है ना, अशुद्ध कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं मृत जीवी पोषण। तो वैसा पोषण इसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता है, उसी को तो बोलते हैं मृतजीवी। बस आसान सा याद, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पेड़ पौधा या जंतु से प्राप्त करता है, उसी को तो बोलते हैं मृतजीवी। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो परजीवी पोषण, तो वैसा पोषण जिसमें जीव जिस प्राणी के शरीर पर रहता है, उसी प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब कि इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? हम जिकरा पर हवावा ओकरे से भोजन करवावा, ऊ मर जतवा तो हमहू मर जबवा। जैसे हो गया अमरबेल। सपोज कीजिए कि गांव घर में देखते होइएगा खजूर के या क्या बोलते हैं बैर के पेड़, उस पर देखते हैं अमरलत्ती होता है ना, लंबा लंबा होता है, पतला रस्सी की तरह होता है। देखिए खजूर के पेड़ पर पूरा लत्ता की तरह मतलब फैल जाता है। वो पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है ना, अब वो खाना बनाता है वो सोख लेता है, वो खाना बनाता है सोख लेता है, इतना नहीं खाना सोख लेता है, लास्ट में क्या होता है? पेड़ पौधा भी मर जाता है और खुद मर जाता है। यही बोले कि वैसा पोषण जिसमें जीव जिस प्राणी के शरीर पर रहता है। तो खजूर के पेड़ पर देखिएगा, खजूर के पेड़ पर चाहे बैर के पेड़ पर देखिएगा क्या कि मतलब अमरबेल रहता है माने पौधा खाना बनाता है बेचारा, क्या करता है? अमरबेल खा जाता है। तो ये क्या होता है कि वो खाते खाते क्या होता है कि अब पेड़ को मिलता ही नहीं है, तो बेचारा सूख जाता है, तो लास्ट में यही मर जाता है। तो यही बोले हैं कि यह बोलता है मतलब अमरबेल कि हम जोन जीव पर रहबा हुआ ओकर से भोजन खाबो हुआ, वो मर जाता हुआ तो हम मर जाबो हुआ। यही हो गया परजीवी पोषण। अब देखो प्राणी संपोषी पोषण, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतु के ग्रहण करने के विधि से प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं प्राणी संपोषी। तो याद करने में कोनो हार्ड है का? नहीं ना है, खाली एक बार ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए, पक्का याद आ जाएगा। ठीक है, और अपना देहाती भाषा में ही पढ़िए, समझ में आ जाएगा, लिख सकते हैं। देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से या जीव जंतु से प्राप्त करता है, वही बात ना है। जैसे सड़े गले है उससे प्राप्त किया, उसे क्या कहते हैं?
निर्जीवी कहते हैं। अब आ गया परजीवी, तो वही बता दिए कि जिस प्राणी के शरीर पर रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। यही याद करना में कि जिस प्राणी के शरीर में वह रहता है उसी से भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परजीवी, प्राणी संपोषी। तो वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप से जंतु के ग्रहण करने के विधि से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। ओ मेरे सुकून, कम से कम एक आध कमेंटो करिए हो, कम से कम बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक आप कमेंट कीजिएगा तो बड़ी अच्छा लगता है। 11:20 दिख रहा है टाइम। मेरे दिल के धड़कन में बस तुम हो।